दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी दोस्त? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। और जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए हैं वो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक ज्वालामुखी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इससे रिलेटेड कुछ नोट्स देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग इससे रिलेटेड MCQs करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी वह छिद्र अथवा दरार है जिससे धरातल के नीचे से गैसें, राख और तरल चट्टानी पदार्थ मैग्मा पृथ्वी के धरातल तक पहुंचता है। ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में जलवाष्प यानी H2O की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, नाइट्रोजन, N2 और सल्फर डाइऑक्साइड प्रमुख गैसें हैं जो कि ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात उत्सर्जित होती हैं। ज्वालामुखी से उत्सर्जित होने वाली अन्य गैसों में हाइड्रोजन सल्फाइड और H2S और हाइड्रोजन H2, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन इत्यादि गैसें जो हैं और भी इसके अतिरिक्त गैसें पाई जाती हैं। क्लोराइड हुआ आपका, हाइड्रोजन फ्लोराइड हुआ, हीलियम हुआ, ये सारी गैसें जो हैं ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात पृथ्वी के भूगर्भ से जो है निकलती हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। जो मैग्मा होता है वो तरल अवस्था में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। जब मैग्मा धरातल पर निःसृत होता है, जब निकल के बहता है, तो उसे लावा की संज्ञा दी जाती है। जब तक वो धरती के अंदर है वो मैग्मा, और जब वो धरती के बाहर निकल के बह रहा है तब वो लावा की संज्ञा उसको दी जाती है, वो लावा के नाम से जाना जाता है। यह बहुत गर्म होता है। ताज़ा निष्कासित लावा का तापमान लगभग 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। धरातल पर लावा ठंडा होने के बाद आग्नेय चट्टान का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, सिलिका के आधार पर लावा दो प्रकार का होता है, एसिड लावा और बेसिक लावा। आइए अब यहाँ पे समझते हैं कि एसिड लावा और बेसिक लावा क्या होता है। एसिड लावा जो होता है ये अत्यंत गाढ़ा एवं चिपचिपा होता है, इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। जो बेसिक लावा आपका होता है वो हल्का एवं पतला होता है तथा इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। जब मैग्मा धरातल तक पहुंचने से पहले ही उसके नीचे जम जाता है तो आंतरिक आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। ये जो आंतरिक आग्नेय चट्टानें होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। पहला आपका होता है प्लूटोनिक अथवा पातालीय चट्टानें और दूसरा होता है अधिभूतलीय अथवा मध्यवर्ती चट्टानें। ठीक है, क्रेटर किसको कहते हैं? तो ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो जो ज्वालामुखी का एक मुख बनता है, जो मेन छिद्र होता है जहाँ से आपका मैग्मा बाहर निकल के आता है, उसको क्रेटर कहते हैं। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। क्रेटर ज्वालामुखी शंकु के ऊपर सामान्यतः मिलने वाले कीपाकार गर्तनुमा आकृति है। ठीक, इसमें जलभराव के कारण क्रेटर झील का निर्माण होता है, जैसे महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में लोनार झील है। वर्तमान में लोनार झील का निर्माण उल्कापिंड से पृथ्वी के धरातल पर टक्कर से माना जाता है। काल्डेरा क्रेटर का ही अधिक विस्तृत रूप है। ठीक है, तो ये हमने जान लिया क्रेटर के बारे में। चलिए अब हम गीजर के बारे में जानते हैं, जिसको ऊष्णोत्स कहते हैं। ठीक है, गीजर गर्म जल के ऐसे स्रोत हैं जिनसे समय समय पर गर्म जल की फुहारें निकलती रहती हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित येलोस्टोन नेशनल पार्क में ओल्ड फेथफुल गीजर है। ठीक है, आपका आइसलैंड का ग्रेट ग्लेशियर हो गया। धुआंरे ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक होते हैं। इनसे जो है गैस और जलवाष्प निकलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। धुआंरे जो होते हैं ये ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था होते हैं। अलास्का के कटमई पर्वत के हजारों धुआरों की घाटी कहा जाता है। ठीक है, और उद्गार की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी जो होते हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला देख लीजिए सक्रिय ज्वालामुखी। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है। सक्रिय ज्वालामुखी जो है इस प्रकार के ज्वालामुखी में प्रायः विस्फोट तथा उद्भेदन होता ही रहता है, मतलब ये कंटिन्यू रहते हैं। ठीक, इनका मुख सदैव खुला रहता है और समय पर लावा, धुआं तथा अन्य पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं। जैसे वर्तमान में संसार का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो किलायू है। ये अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। ठीक, ये 1983 से 2018 की अवधि में लगातार उद्भेदित अवस्था में रहा है। 4 महत्वपूर्ण सक्रिय ज्वालामुखी आइए देख लेते हैं। तो ये आपका है किलायू, माउंट एटना, पीटन डी ला फोर्नेस और न्यू मुरागिरी।
आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो हवाई द्वीप का मौना लोआ ज्वालामुखी है। ठीक है, ये मौना लोआ ज्वालामुखी अमेरिका में स्थित है। आगे देखते हैं, माउंट एटना ज्वालामुखी जो है वो इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित यूरोप का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो है ये भूमध्य सागर के अंतर्गत टेरहेनियन सागर जो कि सिसिली के उत्तर में स्ट्राम्बोली द्वीप पर अवस्थित है, वहाँ पे एक एक्टिव वोल्केनो है ना, जागृत ज्वालामुखी जिसको बोलते हैं। इसमें सदैव प्रज्वलित गैसें निकलने के फलस्वरूप आसपास के क्षेत्र प्रकाशमान होते हैं और इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो स्ट्राम्बोली है इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। आगे देखते हैं, ओजोस डेल सलाडो चिली एवं अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसकी ऊंचाई लगभग 6,893 मीटर है। यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट एरिबस अंटार्कटिका के रास द्वीप पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत में अंडमान एवं निकोबार के बैरन द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी है। जापान का फ्यूजियामा सक्रिय ज्वालामुखी है। वर्तमान में इटली का वेसुवियस सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, पहले ये प्रसुप्त ज्वालामुखी की श्रेणी में था, जैसे माउंट सेंट हेलेंस संयुक्त राज्य अमेरिका के स्केमानिया काउंटी में माउंट एडम्स से 34 मील पश्चिम में स्थित है। ठीक, माउंट सेंट हेलेंस को जो है फ्यूजियामा ऑफ अमेरिका कहा जाता है, इसी के नाम से इसको जाना जाता है। अगला देखते हैं हम, प्रसुप्त ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी में दीर्घकाल से उद्भेदन यानी विस्फोट नहीं हुआ होता है, किंतु इसकी संभावनाएं बनी रहती हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं ईरान का दामबंद किलीमंजारो तंजानिया के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, किलीमंजारो के 3 मुख्य शंकुओं में कीबो प्रसुप्त है, जबकि मांजेवी एवं सिरा मृत शंकु हैं। ठीक, माउंट कीबो के सर्वोच्च शिखर उहुरु का पहले नाम कैसर विल्हेम स्पिट्ज था। ठीक है, और ये आग्नेयगिरी ज्वालामुखी पर्वत है। तीसरी टाइप का ज्वालामुखी भी देख लेते हैं, ये आपका होता है मृत ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी में विस्फोट प्रायः बंद हो जाते हैं और भविष्य में भी कोई विस्फोट होने की संभावना नहीं होती, जैसे कीनिया में स्थित कुलाल, इक्वेडोर का चिम्बाराजो, म्यांमार का पोपा एवं पाकिस्तान का कोह-ए-सुल्तान आदि हैं। तो ये कुछ ऐसे ज्वालामुखी हैं। पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए, ज्वालामुखी आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका सक्रिय ज्वालामुखी जिसमें लगातार किसी भी समय विस्फोट होता रहता है। दूसरा आपका होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी। जो प्रसुप्त ज्वालामुखी होता है उसमें विस्फोट वर्तमान में नहीं हो रहा होता है, लेकिन कभी भी विस्फोट हो सकने की संभावना और क्षमता होती है। और तीसरा आपका होता है मृत ज्वालामुखी। तो जो मृत ज्वालामुखी है ये मतलब इसको डेड वोल्केनो कह सकते हैं। इसमें ना तो कोई उद्गार या मतलब जो है निष्कासन हो रहा होता है और ना ही होने की कोई संभावना होती है। चलिए अब हम देख लेते हैं विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी और उनकी अवस्थिति के बारे में। ठीक, तो यहाँ हम देखेंगे ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। ठीक, तो चलिए पहला देखते हैं। पहला ज्वालामुखी जो हमारा है यह है माउंट किनाबालू। ये कहाँ पे स्थित है? मलेशिया में स्थित है। दूसरा देखते हैं सबनकाया। सबनकाया कहाँ स्थित है? पेरू में स्थित है। ठीक है, तीसरा ज्वालामुखी हमारा जो देखते हैं अलबुर्ज। अलबुर्ज कहाँ पे है? ये ईरान में स्थित है। माउंट एटना। माउंट एटना कहाँ पे है? इटली में है। माउंट एटना काफ़ी महत्वपूर्ण ज्वालामुखी है, इसको याद रखिएगा। फिर अगला देखते हैं कोलिमा, ये मैक्सिको में है। माउंट मेरापी ये आपका इंडोनेशिया में है। माउंट रेनियर ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और पैरीकुटिन ये आपका मैक्सिको में है। माउंट ताल ये आपका फिलीपींस में है। माउंट येरिबस ये आपका अंटार्कटिका में है। विसुवियस ये आपका इटली में है। ठीक है, किलायू आपका जो है ये आप जानते ही हैं हवाई द्वीप में संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कोटोपैक्सी ये आपका इक्वाडोर एकदम भूमध्य रेखा के आसपास समझ लीजिए इसको स्थित है। माउंट सेंट हेलेस ये भी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। मौना लोआ ये भी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। पोपोकैटिपिटल ये आपका मैक्सिको में है। माउंट कैमरून ये कैमरून में स्थित है। माउंट सस्ता ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और क्राकाटाओ इंडोनेशिया में और चिम्बराजो इक्वाडोर में स्थित है। ठीक है, माउंट पिनाटुबो ये आपका फिलीपींस में स्थित है। दामवंद ईरान में है। मायोन आपका फिलीपींस में है। माउंट सिनाबुंग इंडोनेशिया में है। और कोह-ए-सुल्तान पाकिस्तान में है। और विल्लारिका आपका चिली में है।
तो ये हमारा छोटा सा नोट्स था। चलिए अब हम इससे संबंधित कुछ जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं और उन पर विचार करते हैं। बहुत ही जो है बेहतरीन क्वेश्चंस आप लोगों के लिए छांट छांट के ढूंढ के लाए जाते हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं आपकी जो परीक्षाएं होती हैं, राज्य पीसीएस की परीक्षा हुई या संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हुई या मान लीजिए एसएससी की परीक्षाएं होती हैं, उन सब परीक्षाओं में इन प्रश्नों को पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन जो है रिपीट होने के पूरे चांसेस हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1, शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल स्थल रूप है? ठीक है, तो ऑप्शन हमको दे रखा है ज्वालामुखी शंकु, अवशिष्ट पर्वत, मोडानकाक और अपर्दनात्मक जलप्रपात। तो सही जवाब हमारा जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ज्वालामुखी शंकु। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रश्नानुसार नीचे दिए गए विकल्पों में ज्वालामुखी शंकु जो है एक मूल स्थल रूप है। इसका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट के बाद क्षेत्र के आसपास शंक्वाकार लावा के जमाव के फलस्वरूप होता है, जबकि अवशिष्ट पर्वत अपने मूल रूप पर्वत में होते हैं जो अपर्दित होते हुए अवशिष्ट पर्वत के रूप में रह जाते हैं। इसी प्रकार अपर्दनात्मक जलप्रपात का भी अपर्दन होता है और वह अपर्दन की ही देन है। मोनाडनाक चट्टानों के अपर्दित भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो हमने आपको बताया कि ज्वालामुखी से सबसे अधिक मात्रा में जो है आपका जलवाष्प निकलता है। निकलता तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में अगर पूछा जाता है तो सबसे अधिक मात्रा में आपका जलवाष्प ही निकलता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। व्याख्या देख लीजिए इसकी। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में जलवाष्प, ये जिसको हम H2O से प्रदर्शित करते हैं, की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से विश्व का कौन सा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखा है माउंट पिनाटुबो, माउंट किलिमंजारो, माउंट ताल और माउंट कोटोपैक्सी। तो सही जवाब जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, माउंट कोटोपैक्सी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। व्याख्या देख लीजिए। प्रश्नगत विकल्पों में दिए गए ज्वालामुखी पर्वतों में से माउंट पिनाटुबो की ऊंचाई लगभग 1486 मीटर है। ठीक है, और आपका जो है माउंट किलिमंजारो जो है इसकी ऊंचाई है वो लगभग 5895 मीटर है। जो आपका ऑप्शन में माउंट कोटोपैक्सी दे रखा है इसकी ऊंचाई लगभग 5911 मीटर है। और जबकि जो ताल ज्वालामुखी है ये फिलीपींस में स्थित है, इसकी ऊंचाई लगभग कुल मिलाकर के 311 मीटर है। तो इस हिसाब से आपका जो माउंट कोटोपैक्सी है वो 5911 मीटर ऊंचाई के साथ आपके दिए गए विकल्पों में सबसे अधिक ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक होते हैं? तो ये जो है आपको कुछ भूकंप पेटियां पाई जाती हैं, जैसे मध्य महाद्वीपीय पेटी हो गई, मध्य अटलांटिक महापेटी हो गई, अंतरा प्लेट ज्वालामुखी हो गया और परिप्रशांत महासागरीय हो गया। ठीक है, तो जो आपका परिप्रशांत महासागरीय पेटी होती है यहाँ पे ज्वालामुखी सबसे अधिक मात्रा में आते हैं, क्योंकि कारण ये होता है कि यहाँ जो है अभिसारी प्लेटें जो है उनका विनाशी क्षेत्र होता है और इस कारण से यहाँ पे जो है ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी इत्यादि के आने की संभावना सबसे अधिक रहती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, व्याख्या देख सकते हैं इसकी। व्याख्या कह रहा है कि ज्वालामुखी विस्फोट परिप्रशांत महासागरीय पेटी में सर्वाधिक होता है। पृथ्वी पर लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखी परिप्रशांत महासागरीय पेटी, जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, में स्थित हैं तथा विश्व में सर्वाधिक भूकंप भी इसी क्षेत्र में आते हैं। परिप्रशांत महासागरीय पेटी में स्थित प्रमुख ज्वालामुखी इस प्रकार हैं। जैसे आप देख लीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का अल्यूसियन द्वीप स्थित जो है ज्वालामुखी वो आता है। जापान का आपका जो है माउंट फूजी, ये भी इसी परिप्रशांत महासागरीय पेटी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो अभी आपने जो है ऑप्शन में देखा कि पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को जो है यहाँ पे दो कैटेगरी में रखा जाता है। जब पदार्थ पृथ्वी के भीतर होता है तब उसको हम मैग्मा कहते हैं, और जब वह पदार्थ बाहर निकल के बहने लगता है तब उसको हम लावा की संज्ञा देते हैं। तो आपके ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे मैग्मा होना चाहिए, जबकि यहाँ पे मैग्मा नहीं दिया गया है, इसलिए हम चुनेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। व्याख्या देख लीजिए। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा धरातल पर निःसृत होता है तो उसे लावा की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कह रहा है कि लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं।
तो ये ऑप्शन आपको दे रखा है प्लूटोनिक चट्टानें, वाल्केनिक चट्टानें, रूपांतरिक चट्टानें या परतदार चट्टानें। तो सही जवाब जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है प्लूटोनिक चट्टानों के बारे में। जब लावा पृथ्वी के अंदर काफ़ी गहराई पर ही जम जाता है तो प्लूटोनिक चट्टानों का निर्माण होता है। अधिक गहराई पर स्थित होने के कारण लावा को ठंडा होकर जमने में काफ़ी समय लग जाता है, जिससे इसके रवे जो हैं वो बड़े होते हैं, ये बड़े रवेदार होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। ज्वालामुखी उद्गार जो होता है उसके संबंधित है। ये पूछ रहा है ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं, मतलब कहाँ पे नहीं होते हैं। तो आपको ऑप्शन दे रखा है बाल्टिक सागर में, काला सागर में, कैरिबियन सागर में या कैस्पियन सागर में। ये आईएएस प्रीलिम्स 2001 का क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आप सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, उनको रिवाइज कर लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए। चलिए हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सही जवाब हमारा यहाँ पे हो रहा है ऑप्शन नंबर ए, जो है बाल्टिक सागर में। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिए। ज्वालामुखी उद्गार का संबंध अभिसरण और अपसरण क्षेत्र में प्लेट के किनारों से होता है। मतलब जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो वह उस क्षेत्र में ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी आदि जो है प्राकृतिक आपदाएं आने की संभावना अत्यधिक होती है। उपयुक्त विकल्पों में बाल्टिक सागर को छोड़कर सभी सागर प्लेटों के किनारे से संबंधित हैं। ठीक है, बाल्टिक सागर जो है यहाँ पे किसी प्लेट का मिलन वगैरह नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे खतरा एकदम कम है। अतः स्पष्ट है कि बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है माउंट एटना है। तो माउंट एटना के बारे में पूछ रहा है कि माउंट एटना क्या है। ऑप्शन आपको दे रखा है, एक पर्वत है, एक पर्वत शिखर है, एक ज्वालामुखी है, एक पठार है। तो अभी हमने पढ़ा कि माउंट एटना जो है वो एक ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। और व्याख्या देख लीजिए, माउंट एटना ज्वालामुखी इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ पर स्थित है। तो ये आप जानते हैं कि चिली, जापान, फिलीपींस, संयुक्त राज्य अमेरिका। सही जवाब हमारा होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी, आईएएस प्रीलिम्स 2005 का ये क्वेश्चन आया हुआ है। आप इस तरीके के क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए। माउंट सेंट हेलेंस संयुक्त राज्य अमेरिका के स्केमानिया काउंटी, वाशिंगटन में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ का है ये। अलास्का का है, हवाई द्वीप का है, इटली का है, जापान का है। तो आप जानते हैं कि मौना लोआ जो है ये हवाई द्वीप में संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक है, व्याख्या इसकी देख लीजिए। मौना लोआ हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका के लगभग आधे भाग पर विस्तृत है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। दो बार इसको पीसीएस एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2005 और यूपी पीसीएस मेंस 2014 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौना लोआ उदाहरण है। तो अभी हमने जस्ट देखा कि मौना लोआ जो है ये एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, और ये जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, इसमें लगातार विस्फोट, उद्गार वगैरह होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये कह रहा है कांकागुआ, कोटोपैक्सी, एटना और फ्यूजियामा। इसमें से 4 में से आपको चूज करना है कि कौन सक्रिय ज्वालामुखी है जहाँ से निरंतर उद्गार होता रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही जवाब होगा। 2 और 3 और 4, एकांकागुआ को छोड़ के बाकी कोटोपैक्सी, एटना और फ्यूजियामा ये जो है सक्रिय ज्वालामुखी की कैटेगरी में आते हैं। आइए इसकी व्याख्या देख लीजिए। कोटोपैक्सी, एटना और फ्यूजियामा सक्रिय ज्वालामुखी हैं। कोटोपैक्सी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वाडोर में, एटना भूमध्य सागर में सिसिली के पूर्वी तट पर, और फ्यूजियामा जो आपका है ये जापान में अवस्थित है। एकांकागुआ ज्वालामुखी जो है ये मूल से संबंधित है, परंतु यह स्वयं एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, और यह अर्जेंटीना में चिली की सीमा के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रियाशील जिसको सक्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं वो है। तो ऑप्शन आपको दे रखा है एकांकागुआ, एटना, किलिमंजारो, विसुवियस। इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है कि कौन कौन से आपके सक्रिय ज्वालामुखी हैं। वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 2 और 4 मतलब माउंट एटना और माउंट विसुवियस ये आपके सक्रिय ज्वालामुखी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। व्याख्या देख लीजिए इस प्रश्न की। किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का उच्चतम पर्वत शिखर है। एटना जो कि सिसिली एवं विसुवियस ये नेपल्स, ये दोनों के दोनों जो है इटली देश में स्थित हैं, और दोनों ही सक्रिय ज्वालामुखी हैं। अतः विकल्प 2 एवं 4 हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। तो ये कह रहा है कि माउंट किलिमंजारो कहाँ पे अवस्थित है।
केनिया में, मलावी में, तंजानिया में या जाम्बिया में? तो आपने देख रखा है कि माउंट किलिमंजारो जो है ये तंजानिया में स्थित है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15। ये कह रहा है किलिमंजारो एक है। तो भैया किलिमंजारो क्या है? वॉल्केनो है। अगर हिंदी में लिखा होता तो ज्वालामुखी है, और हिंदी में एक दूसरा शब्द भी इसका लिखते हैं, आग्नेयगिरी। अगर ये आग्नेयगिरी के बारे में कह करके पूछता है तो आप लोग यहाँ पे जरा भी कन्फ्यूजन मत होइएगा। अगर आपके पास इंग्लिश वाला फॉर्मेट का विकल्प है तो आप तुरंत वहाँ से मैच कर लीजिए। ये वॉल्केनो का ही मतलब होता है आग्नेयगिरी। अगर इंग्लिश वाला फॉर्मेट नहीं भी है तो आप जो है अगर परीक्षा देने गए हैं तो इतना आप अपनी क्षमता को जो है बढ़ाएं कि आपको इतने छोटी छोटी चीज़ें, इतने छोटे छोटे शब्द आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? एटना, पेशी, स्ट्राम्बोली, विसुवियस। ये हमने देख रखा है कि स्ट्राम्बोली जो है इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। व्याख्या देख लीजिए इस प्रश्न की। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में स्ट्राम्बोली द्वीप पर अवस्थित एक सक्रिय यानी जागृत ज्वालामुखी है। इससे सदैव प्रज्वलित गैसें निकलने तथा इसके फलस्वरूप इसके आसपास के क्षेत्र के प्रकाशवान रहने के कारण इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि स्ट्राम्बोली है। तो स्ट्राम्बोली क्या है भाई? एक जागृत ज्वालामुखी है स्ट्राम्बोली। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब। ये एमपीपीसीएस 2017 का लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है। मैं जो भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ये भी देख लीजिए, यूपीपीसीएस 2009 और यूपीपीसीएस में 2006 दो बार ये यूपीपीसीएस क्वेश्चन आपसे पूछ चुका है। क्वेश्चन देखते हैं, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी। तो संसार का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी की अगर बात की जाएगी तो हमारा ऑप्शन होगा किलायू। व्याख्या देख लीजिए, वर्तमान में संसार का सर्वाधिक ज्वालामुखी जो है सक्रिय है वो किलायू है, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19। ये कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ में आपको मैच करना है। एक तरफ सूची 1 में आपको ज्वालामुखी के नाम दे रखा है और दूसरी तरफ आपको जो है द्वीप या उन स्थानों के नाम दे रखा है जहाँ पे वो उपस्थित हैं। आइए इसका करंट मैच देख लेते हैं। तो ऑप्शन हमको दे रखा है ABCD करके दे रखा है, इसको मैच करना है। 1 2 3 4, 4 3 1 2, 3 4 2 1, 4 3 2 1। तो इसको जैसा मतलब एलिमिनेट करके आपको मैच करना है। तो सही जवाब हमारा जो होगा उसको आइए मैच कर लेते हैं। एटना जो है ये आपका सिसिली में है, विसुवियस इटली में है। ठीक है, येरीवेब ये आपका रासद्वीप पे है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर पे है। ठीक है, तो ये आपका राइट मैच हो गया। ठीक है, एक को 4 से, 3 से, 2 से, 1 से, 2 से, तो यानी आपका सही जवाब होगा 4 3 1 2। आइए देख लेते हैं, सही जवाब आपका 4 3 1 2। ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, ये भी जो है आपका यूपीपीसीएस 2010 प्रीलिम्स का आया हुआ क्वेश्चन है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। माउंट एटना भूमध्य सागर के विशालतम द्वीप सिसिली के पूर्वी तट पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट विसुवियस इटली की नेपल्स की खाड़ी में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और आपका माउंट येरीबस अंटार्कटिका के रास द्वीप पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर के एंडीज पर्वत शिखर पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये भी सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करने के लिए कह रहा है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ आपको ज्वालामुखी का नाम दे रखा है और दूसरी तरफ संबंधित देश दे रखा है कि कहाँ पे कौन सा ज्वालामुखी आपका है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। माउंट रेनियर, एटना, पैरिकुटिन, ताल, इटली, मैक्सिको, फिलीपींस, USA। ऑप्शन देख लेते हैं, ABCD करके आपको दे रखा है। तो आइए यहाँ पे सही जवाब एलिमिनेट करते हैं। सही जवाब आपका जो होगा तो माउंट रेनियर जो आपका है ये आपका है USA में। ठीक है, ये आपका है USA में। ठीक, दूसरा जो आपका एटना है तो एटना आप जानते हैं इटली में है। ठीक है, और पैराकुटिन जो आपका है ये मैक्सिको में है और ताल जो आपका है ये फिलीपींस में है। तो सही जवाब आपका जो होगा वो 4 1 2 3 होगा। ये व्याख्या देख लेते हैं इसकी। सही जवाब आपका 4 1 2 3, ये ऑप्शन नंबर बी में जो है, ऑप्शन नंबर बी में आपका सही जवाब है। आइए व्याख्या देख लीजिए इस क्वेश्चन की। ये कह रहा है कि माउंट रेनियर USA में, एटना इटली में, पैरिकुटिन मैक्सिको में तथा माउंट ताल फिलीपींस में स्थित ज्वालामुखी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है।
ऑप्शन आपको दे रखा है माउंट किनाबालू, अल्बुर्ज, अंकांकागुआ और किलिमंजारो। सूची 2 में दे रखा है अर्जेंटीना, मलेशिया, तंजानिया और ईरान। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसको मतलब एलिमिनेट करके मैच करना है। तो यहाँ पे ABCD करके आपको ऑप्शन दे रखा है, और ये भी जो आपका है 2015 यूपी PCS का आया हुआ क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये आपके लिए। तो आइए इसको मैच करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माउंट किनाबालू जो आपका है ये आपका हो जाएगा मलेशिया में। ठीक है, और अल्बुर्ज जो है, अल्बुर्ज आपका हो जाएगा ईरान में। और एकांकागुआ जो आपका है ये है अर्जेंटीना और चिली की सीमा पे स्थित है। और जो आपका ऑप्शन डी किलिमंजारो है ये तंजानिया में स्थित है। तो सही जवाब यहाँ से हमारा हो जाएगा 2 4 1 3। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो सही जवाब हमारा होगा 2 4 1 3, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, माउंट किनाबालू मलेशिया में है, अल्बुर्ज ईरान में है, एकांकागुआ अर्जेंटीना में है और किलिमंजारो तंजानिया में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सूची 1 को सूची 2 के साथ मतलब सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ पे भी ज्वालामुखी का नाम आपको लिस्ट में दे रखा है और एक तरफ देश का नाम दे रखा है। सबनकाया, माउंट एटना, कोलमी, मेरापी, इटली, पेरू, इंडोनेशिया और मैक्सिको। चलिए इसका जो है ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखा है ABCD करके। ठीक है, ऑप्शन ABCD करके यहाँ पे दे रखा है। और ये भी जो है 2015 यूपी PCS का आया हुआ क्वेश्चन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए इसको हम लोग एलिमिनेट करते हैं। आइए, सबनकाया, सबनकाया जो आपका है ये पेरू में स्थित है। ठीक है, सबनकाया पेरू में स्थित है। और दूसरा जो आपका है माउंट एटना, तो माउंट एटना आपने अभी देखा इटली में स्थित है। ठीक है, कोलिमा आपका जो है कोलिमा मैक्सिमो में स्थित है। और मेरापी जो है मेरापी आपका इंडोनेशिया में स्थित है। तो आइए इसको मैच कर लेते हैं। सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है 2 1 4 3। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिए। तो इसका सही सुमेल जो है सबनकाया पेरू में है, माउंट एटना इटली में है, कोलिमा मैक्सिको में है और माउंट मेरापी इंडोनेशिया में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। इंडोनेशिया के बारे में पूछ रहा है। तो पहला कथन कह रहा है कि यहाँ 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं। और दूसरा कथन कह रहा है कि इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो नीचे दिए गए कोड की सहायता से आप सही उत्तर का चयन कर सकते हैं कि इसमें से केवल एक कथन सही है, केवल 2 सही है, एक और 2 दोनों सही हैं, और ना तो एक ना तो 2 दोनों नहीं सही हैं। तो सही जवाब हमारा जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1। ठीक है, क्योंकि इंडोनेशिया जो है यहाँ पे 15,000 से अधिक द्वीपों को मिला करके इंडोनेशिया बनता है। व्याख्या इसकी देख लीजिए। दक्षिण पूर्व एशियाई देश इंडोनेशिया में 17,000 से अधिक छोटे बड़े द्वीप हैं। इंडोनेशिया जो है वो प्रशांत क्षेत्र के रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जो भूकंप वगैरह के लिए काफ़ी फेमस एरिया है। तथा यहाँ पे काफ़ी संख्या में ज्वालामुखी हैं, जिनमें सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या लगभग 130 है, जो कि 2012 के एक आकलन के अनुसार 127 है अब वर्तमान समय में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत काराकाटोआ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ पे दे रखा है इटली, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान। तो सही जवाब जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। ठीक, प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत काराकाटोआ या जिसको क्राकाटोआ कहते हैं, ये आपका इंडोनेशिया में स्थित है। 1883 में क्राकाटोआ में जो है इसका ज्वालामुखी विस्फोट काफ़ी भीषण हुआ था और काफ़ी भीषण विस्फोटों में से एक माना जाता है इसको, इसीलिए ज्वालामुखी इतना फेमस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना जो है क्वेश्चन नंबर 25 सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे भी आपको एक तरफ ज्वालामुखी का नाम दे रखा है माउंट रेनर, माउंट एटना, माउंट पैरकुटिन और माउंट एपो, और दूसरी तरफ आपको देश का नाम दे रखा है इटली, मैक्सिको, फिलीपींस और USA। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपका एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है भाई साहब। यूपी PCS 2021 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपके लिए। ठीक है, आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो माउंट रेनर जो होगा आपका ये USA में पाया जाता है। ठीक है, और जो आपका माउंट एटना है ये अभी हमने फिर से किया था, इटली में पाया जाता है। ठीक, और माउंट पैराकुटिन जो है ये मैक्सिको में पाया जाता है और माउंट एपो फिलीपींस में पाया जाता है। तो इस तरीके से हमारा सही जवाब जो होगा वो होगा 4 1 2 3, 4 1 2 3। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
तो यहाँ पे माउंट रेनर जो है, या इसको माउंट रेनियर भी कहते हैं, ये आपका अमेरिका में पाया जाता है, यूएसए में। माउंट एटना जो है ये इटली में पाया जाता है। माउंट पैराकुटिन ये मैक्सिको में पाया जाता है। और माउंट एपो जो आपका है ये फिलीपींस में पाया जाता है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन, जो कि आपका वोल्केनो ज्वालामुखी से संबंधित टॉपिक पे थे। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे जल्द ही अगले वीडियो में, अगले किसी नए टॉपिक के साथ, नए नए प्रश्नों के साथ, नई नई जानकारियों के साथ। आप लोग तब तक वीडियो को देखें, एंजॉय करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।